हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न धातुएं और उनके यौगिक से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके पहले वाले सेटों में हम लोग 80 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझाया था। आइए आज देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। पहला 81 नंबर प्रश्न है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड से जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब बात किया गया है जस्ता का, तो जस्ता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सबसे संबंधित इसमें प्रश्न दिया गया है। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जस्ता स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो जस्ता, लोहे पर जब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है तब उस क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यस्दीकरण कहा जाता है, उसको यस्दीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जस्ता से संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न इसमें हर टॉपिक वाइज सारे प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न इसमें चैप्टर वाइज अपलोडेड किए जाते हैं। तो इन सभी सेट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तु जो होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, उससे बचाने के लिए उस पर एक लेप चढ़ा दी जाती है जो होता है जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, कौन सा तीखा पदार्थ है जो रंगने में काम आता है? तो जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो रंगने में काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वह है Zn अर्थात जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो एजेंटाइट अयस्क से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण ही चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद अर्थात कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या वैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसी के कारण सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को कराने में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक लचीली और पिटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो सोना जो होता है वह काफी लचीली होती है और उसके पीटकर पत्थर के जैसे पतले से पतले बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं का राजा क्या है? सोना। इस सोना जो है वो धातुओं का राजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सिल्वेनाइट तथा कैल्वेराइट से किया जाता है सोने का निष्कर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलमार्क का चिन्ह
किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण भूषण। स्वर्ण भूषण पर अर्थात जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उस पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि जैसे सोना के पर प्रश्न आया तो सोना से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हमने इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, जो कि इस तरह से यदि सोना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपके एग्जाम्स में छूटे नहीं, सभी इसी में कैप्चर हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायराइट्स को बेवकूफों के सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% उसमें शुद्ध सोना होता है। जो सोना 18 कैरेट का होता है उसमें शुद्ध सोने 75% ही होते हैं, बाकी उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से पारा का निष्कर्षण किया जाता है, पारा जिसको मरकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनामाता रोग किस कारण से होता है? तो पारा वही मरकरी से होता है, मरकरी या पारा एक ही को बोला जाता है। मीनामाता रोग इसी कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, वह है मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। इसकी विशेषता क्या है? तो उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट अर्थात प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है सामान्य ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? मरकरी वेपर और आर्गन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। और सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी HGS ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS है, उसका रासायनिक सूत्र HGS है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो उसे लोहा के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना से। सीसा का निष्कर्षण मुख्य रूप से गैलेना से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो सीसा। जो सीसा होती है वही वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी सीसा का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं क्योंकि यह वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण लेड पाइप से पीने के जल को ले जाने में उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होता है वह एक ऐसा धातु होता है जो इस्पात के बराबर होता है, इस्पात के बराबर मजबूत होता है किंतु भार में उसकी आधी होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है,
तो सभी सेटों को, इसके रिलेटेड और भी सेट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।